हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने जो बताया था 3D से संबंधित कुछ बातें, रेखा की द्विभुजिया क्या होती है, रेखा की द्विकोणपात क्या होता है, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हमने किया था। आज हम जो आपको बता रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उससे से संबंधित बातों को हम लोग करेंगे। जो सवाल में आ रहा है, मतलब क्वेश्चंस में जो पेपर्स में आएंगे उन चीज को बात करेंगे, कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे, उससे सवाल को सीखेंगे। धीरे धीरे करके ये एक दो दिन में आपको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर इसकी एक दो इम्पोर्टेंट चीज होगा उसको हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यार देखेंगे 3D में सेकेंड पार्ट आपको लेकर आया हूँ मैं। हम लोग क्या पढ़ने वाला है यहाँ पे, तो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस मतलब क्या? अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। मैं इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ये सुनेंगे। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन। अंतरिक्ष अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। जहाँ सुनने का प्रयास करेंगे आप लोग। अब समझ जाएंगे कि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एक रेखा, मतलब एक ही रेखा के बारे में कब स्पेशलाइज किया सकता है, बताया जा सकता है। कब? कि जब वह दो बिंदु से होकर जाए, मतलब दो बिंदु से होकर जाए तब वह एक रेखा के बारे में हो, वह एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। कब? कि जब दो बिंदु से होकर जाएगा। अब समझते हैं कि दो बिंदु से होकर जाएगा केवल एक ही रेखा की जा सकती है। तो ओनली वन रेखा कब होगा? यूनिक रेखा कब होगा? लाइन कब होगा? यूनिक लाइन कब होगा? जब वह यहाँ पे बात करेंगे तो दो कंडीशंस को तहत वह दो होगा यहाँ पे। कि पहला क्या कि एक डायरेक्शन से और एक दिशा, एक दी हुई दिशा से, एक दिए हुए दिशा, एक दी हुई दिशा लिख लेंगे। एक दी हुई दिशा व एक दी हुई दिशा व एक बिंदु से होकर दिशा व एक दी हुई दिशा व एक बिंदु से होकर जाए, एक बिंदु से होकर जाए। दूसरा क्या शर्त है? कि दो बिंदु से होकर जाए। दो बिंदुओं से होकर जाए। दो बिंदुओं से होकर जाए। क्या सुनने का प्रयास करेंगे। एक ही रेखा कब होगी? एक ही रेखा के बारे में कब बताए? एक ही रेखा यूनिक कब होती है? कि जब एक दी हुई बिंदु और दी हुई दिशा से होकर जाए और दो बिंदु से होकर जाए। इन दोनों कंडीशन में एक ही रेखा रिप्रेजेंट होता है, मतलब एक ही रेखा के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उससे संबंधित सवालों को करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे यहाँ से हम लोग पहले इस इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस में से पहले हम लोग क्या है कि हमने क्या बताया गया था? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड ए गिवन, क्या है आपका? तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट and parallel to given vector। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए पॉइंट, ए गिवन पॉइंट ए कर लेंगे एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी कर लेंगे। मतलब क्या, हमको क्या करना है? एक ऐसे रेखा का समीकरण को फाइंड करना है स्पेस में जो एक गिवन पॉइंट ए से पास करे और एक जो वेक्टर बी दिया गया उसके पैरेलल हो। ऐसे लाइन का इक्वेशन को हमको फाइंड करना है। समझ रहे हैं आप लोग ना? तो देखेंगे क्या करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ से
तो यहाँ से इसके लिए क्या करना है, हम डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे, हल्का फुल्का बता ही दे रहा है, उसके बाद आपको डेरिवेशन नहीं कराएंगे, केवल फॉर्मूले जानेंगे और फॉर्मूले के बाद आपको क्या करना है समझना है। तो ये मान लेंगे आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ओरिजिन आपका है ओ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि वेक्टर आपका ये बी है, एक वेक्टर बी है और एक लाइन है आपका, एक लाइन है एल जो एक पॉइंट ए से होकर क्या हो जा रहा है, पास हो रहा है। तब हम क्या करना, इस लाइन का इक्वेशन को फाइंड करना है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, दोनों फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे यह समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लेंगे कि जो पॉइंट दिया गया है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आपका क्या है, ए है। पोजीशन वेक्टर क्या आपका ए है। ठीक है, इस पॉइंट जो गिवन पॉइंट है ए, उसका पोजीशन वेक्टर क्या आपका ए है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन को फाइंड करते हैं तो उस पर एक हम जनरल पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अपने 11th में या इसके पहले 10th में देखा पढ़ा होगा तो समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो लाइन है, एक तो गिवन पॉइंट है ये, इसका पोजीशन वेक्टर ये हुआ। इसके अतिरिक्त इसमें हम एक जनरल पॉइंट लेंगे, उस जनरल पॉइंट को मान लेंगे पी, और इसका जो इस पॉइंट पी, जनरल पॉइंट पी है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो मान लेंगे आपका, ठीक है, आर है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या आपका आर है, पोजीशन वेक्टर इसका क्या है, आर है। देखेंगे इसका डायरेक्शन यहाँ से इस तरीके से, तो इसका भी डायरेक्शन ए टू पी लेंगे। क्या लेंगे आप लोग, ए टू पी लेंगे। सिंस ये जो ए पी वेक्टर है पैरेलल किसका है, वेक्टर बी के पैरेलल है। तब जो दो दिशाएं इक्वल कब, दो वेक्टर इक्वल कब होती हैं, दो वेक्टर इक्वल कब होती हैं, जब दोनों की दिशाएं डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो देखेंगे चूंकि ये डायरेक्शन दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा कि जिस नंबर से या तो हम इसमें या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड समान हो जाएगा। तो जब मान लेंगे कि यह लैम्डा मल्टीप्लाई कर दें बी में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इस बी में तो आपका यह क्या आ जाएगा, वेक्टर दोनों इक्वल हो जाएगा। मैंने क्या बताया सुनने का प्रयास करेंगे। हमने एक लाइन लिया ए जो ए पॉइंट से होकर जा रहा है और इस बी के वेक्टर बी के पैरेलल है। तब इस लाइन एल का इक्वेशन फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म में, और इसके साथ साथ कार्टेशियन फॉर्म के साथ साथ आपका वेक्टर फॉर्म में इसका लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है आप लोगों को। तो मैंने क्या बताया कि मान लिया कि ये जो पॉइंट ए जिससे पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर वो के रिस्पेक्ट में क्या आपका ए है। और मैंने बताया आपको क्या है कि जिस लाइन के इक्वेशन फाइंड करना होता है उस लाइन पे हम लोग जनरल पॉइंट लेते हैं। अपने वृत्त में पढ़ा होगा, वृत्त का अपने इक्वेशन फाइंड किया होगा, तो वृत्त पे भी एक हम लोग क्या करते हैं, सर्किल पे भी एक जनरल पॉइंट लेते हैं। इसे वहां समझेंगे। तो यहाँ पे हमने एक जनरल पॉइंट लिया पी, और इसका मान लिया कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या आपका आर है, क्या आपका आर है। और चूंकि ए टू पी यहाँ डायरेक्शन इसका इधर है, तो यहाँ से मैं ए टू पी हमने डायरेक्शन लिया। देखेंगे यह और यह दोनों वेक्टर, दोनों यह वेक्टर जो होंगे वे आपके इक्वल डायरेक्शन है, दोनों का मतलब डायरेक्शन सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल है, यहाँ पे दोनों पैरेलल है यहाँ, तो मैंने बताया जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो दो वेक्टर इक्वल कब होती है कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम के साथ साथ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो। तो देखेंगे डायरेक्शन सेम है तो इस एपी में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर कांस्टेंट नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो हमने कांस्टेंट मान लिया लैम्डा है, आपका ये इक्वल टू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यह एपी है, एपी को हम लोग समझ सकते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, ओपी और माइनस क्या ले सकते हैं, ओए ले सकते हैं, ओपी माइनस क्या ले सकते हैं, ओए इक्वल टू लेमडा बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लेमडा वेक्टर बी, लेमडा इनटू वेक्टर बी। ओपी क्या है, तो ओपी आप देखते हैं, ओपी क्या है तो वेक्टर आर है, ओपी क्या है वेक्टर आर, माइनस ओए क्या है आपका दिखाई दे रहा है तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा इनटू वेक्टर बी। यहाँ से हम लोग आर को फाइंड करेंगे तो आर इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा लेमडा वेक्टर बी हो जाएगा। बात को समझेंगे आप लोग। अब ये क्या हुआ, तो यह एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन का इक्वेशन है किस फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में आपका, तो यह वेक्टर फॉर्म में एक ऐसा लाइन है जो कि
उस बिंदु से होकर जाता है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और उसकी दिशा वेक्टर बी है। ठीक ना। मैंने क्या होता है कि एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा ये लाइन है, रेखा है, एक ऐसा रेखा है कि जिसका जिसका दिशा इस वेक्टर बी के समान है, वेक्टर बी के डायरेक्शन का है, और वो उस बिंदु से होकर जा रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या आपका, जिस बिंदु का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट क्या आपका है, तो ए है। तो इस लाइन का इक्वेशन है, क्या समझने का प्रयास करेंगे। ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे, मतलब हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में या समझने के फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए जो जनरल पॉइंट है इसको हम लोग एक्स वाई जेड ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड ले लेंगे, और यहाँ से हम लोग यहाँ से ले लेंगे x1 y1 और यहाँ पे क्या लेंगे z1 ले लेंगे, z1 ले लेंगे। तो जरा समझेंगे, प्रयास करें कैसे इसको लिखते हैं। तो देखेंगे इस वेक्टर ए को किस फॉर्म में लिख लेंगे, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जब आपका ये एक्स वाई जेड है तो इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या क्या करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इस पॉइंट का अगर मैं इसका कंपोनेंट लूंगा तो समझ रही है, यह आपका एक्स से वाई वाई और ये जेड पे होगा आपका। तो क्या क्या करते हैं, तो आप जानते हैं x1 और x एक्सिस के अलग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपका आई कैप होता है। फिर y1 और y के अलग जो आई वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है आपका जे कैप होता है, और z के अलग वहाँ इसका कंपोनेंट कितना है, z1 है, तो z1 और z के अलग आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। तो एक इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 आई कैप, z1 आपका आई जे और यहाँ पे के कैप होता है, के कैप हो जाएगा। अब समझेंगे यहाँ से उस तरीके से वेक्टर बी, तो वेक्टर बी यहाँ से आपको क्या किया गया होगा, दिया गया होगा। वेक्टर बी आपको यहाँ से क्या किया गया होगा, दिया गया होगा, जिस फॉर्म में आपको दिया गया होगा। ठीक ना। तो यहाँ से मान लेंगे दे दिया गया होगा आपका क्या, ए आई प्लस बी जे प्लस सी और यहाँ पे के कैप दे दिया गया होगा। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस आर को लेते हैं, तो आर को लेंगे यहाँ से, तो ये आपका वेक्टर के तो एक्स के अलॉन्ग से वेक्टर आओ, जिस ए को लिखा आपने उस आर वेक्टर को लिखेंगे, तो क्या होगा आपका, तो आर इसका आपका इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट होगा, तो एक्स होगा, और इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। y फिर उसके बाद जे कैप प्लस जेड इंटू क्या जाएगा, आप के कैप होगा। अब जब तीनों की वैल्यू को इसमें उठा कर रखते हैं तो क्या होता है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका आर की वैल्यू हुआ। ए की वैल्यू क्या हो गया आपका, ए की वैल्यू यहाँ से, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 और आपका के कैप, उसके बाद आपका प्लस क्या लेमडा और उसके बाद प्लस लेमडा, उसके बाद आपका बी क्या है आपका, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो जाएगा। क्या समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आई को यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो x1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो x1 प्लस आपका क्या होने वाला है, x1 प्लस क्या हो जाएगा आपका ए लेमडा ए और बाहर क्या चला जाएगा आई कैप प्लस, उसके बाद यहाँ से या इसको साथ कर लेंगे तो y, इसको जे को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस बी और लेमडा और जे कैप और प्लस, उसके बाद यहाँ से करेंगे, यहाँ के साथ करेंगे के कैप को कॉमन, तो z1 और प्लस क्या हो जाएगा लेमडा सी और के कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखेंगे ये कब इक्वल हो सकता है, कब, जब आई का आई कैप के कोएफिशिएंट इक्वल हो, जे वाला ये पोजीशन हो रही है, तीनों जब ये मतलब ये भाग इसके इक्वल टू हो, ये भाग इसके इक्वल टू हो और ये भाग इसके इक्वल टू, तभी ये इक्वल हो सकता है। तो जब इस आई कैप वाले भाग को एक पास करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस लेमडा ए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ से, इसको इधर आ जाएगा तो x माइनस x1 अपन क्या हो जाएगा ये। उसी तरीके से यहाँ से एक भाग ये हो गया, जब y वाले को करेंगे जे कैप वाले को, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस बी और आपका लेमडा। अब यहाँ से निकालेंगे लेमडा की वैल्यू यहाँ से भी, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा इक्वल टू
इधर जाएगा तो y माइनस वाई वन और अपन क्या हो जाएगा आपका b। उसके बाद देखेंगे c वाले को, तो इधर z इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा z1 प्लस लेमडा सी। यहाँ से हम लोग लेमडा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो z माइनस z1 अपन क्या हो जाएगा तो c हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों लेमडा की वैल्यू है इसलिए आपस में इक्वल टू हो जाएगी। तो x माइनस x1 अपन ए इक्वल टू y माइनस वाई वन इक्वल टू बी इक्वल टू आपका यहाँ पे z माइनस z1 अपन क्या जाएगा c। देखेंगे यह आपका रेखा का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है, मतलब कार्तीय समीकरण में रेखा का कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में रेखा का समीकरण है। और ये आपका वेक्टर के फॉर्म में क्या है तो वेक्टर के फॉर्म में रेखा का समीकरण। जो मैं बात यहाँ पे बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अगले क्लासेस के लिए। क्या मैं बताऊंगा, जो मैं ये बात बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले क्लासेस के लिए। जो लाइन पढ़ेंगे आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इसके लिए। समझेंगे क्या मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कि ये जो है क्या है, ये जो दिया गया क्या है तो यह एक्स वाई तो जेड जनरल है आपका। ये x1 y1 z1 ये पॉइंट है जिस पॉइंट से रेखा पास कर रहा है, जिस पॉइंट से रेखा पास कर रहा है। ये x1 y1 z1 माइनस हटाने के बाद माइनस को छोड़ने के बाद x1 माइनस छोड़ने के बाद y1 माइनस छोड़ने के बाद z1 ये पॉइंट है जिससे आपका लाइन क्या हो रहा है पास हो रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है जरा समझने का प्रयास करेंगे। ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है तो ए बी सी कहाँ से आया इस वेक्टर बी से आया, कहाँ से आया आपका वेक्टर बी से आया है। तो वेक्टर बी से क्या है आपका तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी वो क्या था के कैप था। तो देखेंगे यह आपका क्या है तो इसका यह जो जिस डायरेक्शन के पैरेलल था, जिस वेक्टर के ये पैरेलल था ये लाइन, उसका आई कैप का भाग है, बी कैप का भाग, बी जे कैप का और ये सी कैप का है। जिसका मतलब यह समझने का प्रयास करेंगे मैं जो बताऊंगा मतलब क्या है जरा समझने का प्रयास करेंगे। x1 y1 z1 रेखा जिस बिंदु से होकर जा रहा है उस बिंदु का निर्देशांक है। x1 y1 z1 वह बिंदु है जिस बिंदु से रेखा पास कर रहा है। ए बी सी क्या होगा यहाँ पे ए बी सी इस रेखा का या तो डायरेक्शन कोसाइन होगा या तो डायरेक्शन रेशियोज होगा, या तो डायरेक्शन कोसाइन होगा या तो डायरेक्शन रेशियोज होगा। आप जानते हैं कि यदि यह इसके पैरेलल है तो यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ धन वाई एक्सिस के साथ धन जेड एक्सिस के साथ जितना कोण बनाएगा उतना ही कोण यह भी लाइन बनाएगा। इसलिए जितना इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा या रेशियोज होगा उतना ही डायरेक्शन कोसाइन इस रेखा का होगा या आपका इस रेखा का होगा आपका। समझ रहे हैं आप लोग, तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। मतलब ए बी सी क्या होगा, ए बी सी इस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन होगा या रेशियोज होगा, उसी तरीके से ए बी सी इसके भी डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल है, क्या है आपका पैरेलल है। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं सीधे डायरेक्ट आपको यहाँ से दिया गया होगा बिंदु से डायरेक्ट, अगर आपसे कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है अगर उसको पूछेगा कि वेक्टर फॉर्म उस इक्वेशन को लाइए तो सीधे डायरेक्ट आपको यहाँ से क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो r इक्वल टू जनरल पॉइंट लिख लेंगे। ए क्या होगा तो उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर होगा जिस बिंदु से आपका रेखा पास कर रहा है। तो जैसे देखेंगे बिंदु यहाँ से x1 i कैप, x1 में मल्टीप्लाई करेंगे i का, y1 मल्टीप्लाई करेंगे j का, j कैप का, z1 मल्टीप्लाई कर देंगे k कैप का, दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 कर लेंगे, वही आपका वेक्टर ही हो जाएगा। बी वेक्टर क्या होगा तो ये डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस वाले जो है नीचे वाले पार्ट उसमें आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए में, तो ये x जो निकलेगा आई में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आई, ठीक, आई कैप बी जे कैप और सी के कैप मल्टीप्लाई करके 8 कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा वेक्टर भी हो जाएगा। उठा के इसमें वैल्यू को रख देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। या समझेंगे इस रिलेटेड सवाल और उसके बाद फिर आपको समझेंगे। आपको एक बार फिर बता दूं मैंने क्या बताया कि यह एक ऐसा रेखा है जो जिस बिंदु से होकर जा रहा है, एक ऐसा रेखा है जिस बिंदु से होकर जा रहा है उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर आपका ए है और ऐसे वेक्टर के समानांतर है जो वेक्टर जिस आपका वेक्टर बी है, जो वेक्टर आपका क्या है बी है। इस चीज को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। एक इस पे सवाल देखेंगे, एक दो सवाल देखेंगे, उसके बाद दो बिंदुओं को जाने वाले रेखा समीकरण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे जरा एक बिंदु को जाने वाले इस पे एक सवाल, उसके बाद आप लोगों को आपका दो बिंदुओं को जाने वाले रेखा समीकरण से पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे और शॉर्टेड डिस्टेंस पढ़ेंगे। देखेंगे जरा क्या है क्या नहीं है, जरा देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ पे पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़िए, मन से पढ़िए कंसेप्ट को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर यहाँ समझ नहीं आ रहा है
तो मैं उस चीज को फिर पुनः रिपीट करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो मैं जो बता रहा हूँ समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर जो कंसेप्ट में नहीं समझ में आ रहा है उस चीज को आप लोग पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक है? जो भी आप जिसको भी कुछ नहीं समझ में आया पूछने का मुझे प्रयास करेंगे। वही जैसे बेसिक लेवल से इसको मैंने बताया है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि यह चैप्टर ही बहुत ही आपका डिफिकल्ट है। इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्या करने का प्रयास करेंगे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन है देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है क्या, समझने का प्रयास करेंगे क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है। तो ठीक है, एक मैं आपका क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ और उसको समझाऊंगा, और फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन के बाद फिर कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका क्या, एक या सुनने का प्रयास करेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे आपका। देखें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन एंड वेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक चीज फाइंड द वेक्टर ऐसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ लिख सकते हैं कार्टेशियन एंड वेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point, passing through a point, किस पॉइंट से होकर जाएगा ये आपका जरा सुनने का प्रयास करेंगे। पासिंग थ्रू ए पॉइंट 5 2 -4 एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, ए गिवन वेक्टर एंड गिवन वेक्टर, किस वेक्टर के आपका पैरेलल आपका, तो 3i + 2j कैप और उसके बाद आपका क्या -8 के कैप, -8 के कैप, ठीक ना, इन कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर फॉर्म। मतलब क्या करना है हमको, एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इस पॉइंट से होकर जाएगा, किससे 5 2 -4 से होकर जाएगा और किसके पैरेलल होगा, तो इस वेक्टर के पैरेलल होगा, इस वेक्टर के पैरेलल होगा। तो यह समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, तो जिस पॉइंट से होकर जाएगा अभी बताया था आपको कि जिस पॉइंट से होकर जाएगा, यहाँ मान लीजिए पॉइंट ए है, जिसका पहले हमको क्या करना, वेक्टर लिखना, पोजीशन वेक्टर ये लिखना है। तो कैसे लिखा गया था, तो इस चूंकि इस पॉइंट से होकर जा रहा है, सिंस लाइन passes through point 5 2 -4, therefore वेक्टर ए इक्वल टू, क्या मैंने बताया था किस तरीके से, जो पहले होगा कोऑर्डिनेट उसमें किस मल्टीप्लाई कर देना, आई कैप से, किससे, आई कैप से, प्लस जो दूसरा होगा उसमें किस मल्टीप्लाई कर देना है, जे कैप से, -4 जो तीसरा होगा उसमें किस मल्टीप्लाई कर देना है, के। तो यह वेक्टर ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है नितेश जी? ठीक, ये वेक्टर ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करने का प्रयास करेंगे, तो ये जो आपका है वह आपका वेक्टर बी है। ये क्या आपका वेक्टर बी, जो ये लाइन का जो जिसके जिसके दिशा से दिया गया होगा वही वेक्टर बी होगा। इसको लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3i कैप फिर +2j कैप और यहाँ से -8 कैप हो जाएगा। हैंस अब हमको क्या करना है, तो देयरफॉर आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन,
इक्वेशन ऑफ हैंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बिलो। इज गिवन बिलो क्या होगा यार, समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या होगा, वेक्टर आर इक्वल टू, पहले क्या करना, ए को लिखना है। ए फॉर्मूला है ना, ए प्लस क्या होता है आपका लेमडा बी होता है। यहाँ से आपका तो आर इक्वल टू ए की वैल्यू, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है आपका, तो फाइव कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। फिर इसके बाद प्लस लेमडा, यहाँ पे प्लस लेमडा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लस लेमडा वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है आपका, तो क्या है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये है आपका आंसर। बहुत इजी है नीतीश जी, देख रहे हैं बहुत इजी है, इतना इजी है यार जिसका हिसाब ही नहीं है। क्या करना है आप लोगों को, सीधे डायरेक्ट यहाँ से जो दिया गया आई से यहाँ पे जे से इस पे के में अप्लाई करके ऐड करेंगे तो वह वेक्टर ये हो जाएगा और ये वेक्टर बी है। फॉर्मूला में उठा कर रख देंगे आपका आंसर हो जाएगा। ये वेक्टर बी आपका इक्वेशन हो गया, लाइन का इक्वेशन होगा वेक्टर फॉर्म में। किसमें हो गया आपका, वेक्टर फॉर्म में। अभी आपको मैंने बताया कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए इस आर को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के में लेकर उस तरीके से हम कंपेयर कर लेते तो निकल के आ जाता है। या से डायरेक्ट आपको मैंने बताया क्या करना है, से डायरेक्ट अगर ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गया, कार्टेशियन फॉर्म लिखने के से डायरेक्ट आप समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, x माइनस वाई माइनस और यहाँ पे z माइनस। तो ये x माइनस वाई माइनस जेड माइनस क्या क्या इसको लिखते हैं, पॉइंट को लिखते हैं। तो पॉइंट क्या दिया गया 5, तो 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4। अब बाद नीचे क्या लिखते हैं, तो वह डायरेक्शन रेसिस या लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, मतलब जो डायरेक्शन दिया गया। तो कैसे चेक करते हैं, तो इस वेक्टर बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन रेसिस हो गया, इसी के इक्वल टू होगा। तो जब पैरेलल लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेसिस होता है, वो सेम होता है। जरा समझने के प्रयास कैसे फाइंड करेंगे, तो आई वाला का पार्ट यहाँ से लेंगे तो क्या आएगा आपका 3 2 माइनस 8। 3 2 माइनस 8 इस वेक्टर क्या है आपका, तो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेसिस, तो 3 2 और आपका माइनस 8, यही कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। इस बात को समझ लिया आप लोग तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब आपको क्या मैं बताने का प्रयास करूंगा कि 2 पॉइंट्स होकर जाने वाला रेखा का समीकरण। एक बार ये फिर बताया तो मैंने क्या बताया, क्या करना है आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए और कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए लाइन के इक्वेशन। तो क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं है, मैंने क्या बताया वो क्या करना है। तो जो यहाँ पे दिया गया होगा पॉइंट होगा, तो पॉइंट के वेक्टर फॉर्म लिखनी है। पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड में जे कैप से, थर्ड में आपका के कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर बी क्या होगा, जिसके पैरेलल लाइन है, तो इसके पैरेलल वेक्टर, जिस वेक्टर के पैरेलल वो वेक्टर बी हो जाएगा। अब इसी को उठा के फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपका ये निकल के आ जाता है, ठीक। उसके बाद इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लाते हैं, तो मैंने बताया यहाँ पे आपका पॉइंट लिखा जाता है, जिस पॉइंट से हो जाए पॉइंट से जाता है तो आपको लिख देंगे। और बाई क्या करते हैं, आई क्या यहाँ पे जे के कोएफिशिएंट का यहाँ पे और के कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख देते हैं, ये निकल कर आ जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपका और नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलेगा, ठीक है।